Hello students, welcome to online education. English medium for subject mathematics, standard 7, chapter number 11, perimeter and area, session number 7. In today's session, we will discuss the conversion of units and application of this conversion. So, before this lecture, let me recall that we have discussed already in the previous sessions, isn't it? तो इसके पहले हमने 11.3 तक के सारे सम्स कर लिए और उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए लाइक एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स, है ना, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, देन सर्कल. फिर हमने सर्कल के ऊपर वाइड डिस्कशन किया, उसके सारे कंसेप्ट, हम उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करते हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, है ना. तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. वैसे कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स आप सबको पता है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कैसे हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में. ओके तो इस सेशन में हम this session. So let's start. Here I am having units of length. ये आपको सबको पता है ना. Still let me recall. 1 centimeter equals to 10 millimeter and 1 decimeter is equal to 10 centimeter and 1 meter is equal to 10 decimeter. समझ में आ रहा? मतलब हमें हर एक स्टेप में जब हम मूव करते हैं तो कितने टाइम बढ़ा है? 10 टाइम बढ़ा है ना. समझ में आ रहा है? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेंटीमीटर. ओके देन 1 DAM, डेकामीटर, इक्वल्स टू 10 मीटर and 1 hectometer equals to 10 decameter and 1 kilometer equals to 10 hectometer. ओके अभी देखो यहाँ पर ये जो 10 हेक्टामीटर है ये 1 किलोमीटर से मीटर तक जाने में हमको पहले इसको अगर हम डेकामीटर में कन्वर्ट करते हैं, ओके पहले हेक्टोमीटर में, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टामीटर. 1 km इक्वल्स टू 10 HM. ये सारे के एब्रीविएशंस है ना, शॉर्ट नोट्स है, उसका शॉर्ट फॉर्म है. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टामीटर एंड 1 हेक्टामीटर इक्वल्स टू 10 डेकामीटर. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. कैसे हुआ? देखो यहाँ से 10 मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? हेक्टामीटर एंड डेकामीटर. क्लियर? तो ये सब क्या एक दूसरे से 10 टाइम बढ़ा है. जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कितने टाइम, अब हम स्मॉलर टू बिगर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और बिगर टू स्मॉलर आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या करें? बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं. पहले किलोमीटर को हेक्टामीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हेक्टामीटर को डेकामीटर में, फिर उसके बाद में मीटर में. क्लियर? सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 1 डेसीमीटर, देन 1 डेसीमीटर, फिर ये 10 mm. क्लियर? तो यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आता है? 100 सेंटीमीटर. तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर. क्लियर? तो ये है लेंथ की यूनिट्स. नाउ यूनिट्स ऑफ एरिया. अभी एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? वी आर फाइंडिंग एरिया इन स्क्वायर. हमारा एरिया हम कैसे लिखते हैं? स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं. तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 mm स्क्वायर.
then 1 decimeter square. So 10 into 10, 100 square centimeter, or 1 square meter equals to 100 square decimeter, and 1 square decameter equals to 100 square meter, and 1 square hectometer equals to 100 square decameter, and 1 kilometer equals to 10 into 10, 100 square hectometer. हो डीएम हो या फिर एमएम हो, वॉट एवर इट इज. स्क्वायर मीन्स वॉट, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो अगर इसको अभी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ये 1 मीटर से हमको डेसीमीटर में जाना है. क्लियर. तो 10 इंटू 10, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है. क्लियर, समझ में आया. So for getting the units of area we have to convert them in square. तो हम उसको कैसे स्क्वायर में फाइंड करते हैं. नाउ देखो, सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 स्क्वायर मीटर मीन्स 100 इंटू 100. अभी 1 स्क्वायर मीन्स वॉट, 1 मीटर इंटू 1 मीटर. स्क्वायर का मीन्स क्या, उसी नंबर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना. तो यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है, 100. फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 100, सो 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर. अभी 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. कितना है, 1000 मीटर. सो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 इंटू 1000. क्लियर. दैट इज 10 लाख स्क्वायर मीटर. क्लियर. अभी 1 हेक्टर इक्वल्स टू 100 मीटर इंटू 1000 स्क्वायर मीटर. और अगर अभी मीटर से हेक्टर में कन्वर्ट करना तो रिवर्स डिवाइड कर देंगे. हेक्टर से मीटर में जाना है तो, क्योंकि हेक्टर इज अ बिगर यूनिट. क्लियर. और मीटर इज द स्मॉलर देन हेक्टर. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे. अभी 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10,000 हेक्टर. क्लियर. तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज आफ्टर दिस वी विल डू द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 11.4. ओके. तो ये सारे जो किस पे बेस है, इस कन्वर्शन ऑफ यूनिट से. सो नाउ वी विल डिस्कस और वी विल डू द सम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन of conversion of units. So we will apply the methods of finding areas of squares, rectangles, circles, etc. to find the areas of some pathways or borders and to find the cost of making. तो अभी हम इसका एप्लीकेशन कहाँ पढ़ेंगे कि कुछ जब हम रोड्स या फिर कुछ एरिया होते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल शेप के, उसके चारों तरफ जब हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका एरिया कैसे फाइंड करना है एंड देन उसकी कॉस्टिंग भी कैसे फाइंड करनी है वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 11.4. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. A garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is गार्डन इन हेक्टर. ओके. तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया, इस गार्डन के डायमेंशंस दिए गए हैं. क्लियर. कितना है 90 और 75. लेंथ कितनी है 90
और ब्रेड्थ कितनी है 75। अभी इसके चारों तरफ आउटसाइड दिया है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक रोड बनानी है। उसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर। तो अभी हमें इस फिगर में कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं, 2 रेक्टेंगल है ना, एक इनर रेक्टेंगल एक आउटर रेक्टेंगल। हमें फाइंड क्या करना है, इस पाथ का एरिया। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो वो हमें कैसे मिलेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस आउटर सर्कल, देन एरिया ऑफ द inner circle. So after that, when we will subtract the area of this inner circle from the area of the outer circle, this will gives us the area of the path. तो वो उससे हमें क्या मिलेगा, एरिया। फिर उसको हेक्टर में कन्वर्ट करना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। नाउ लेट्स डू द सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन टू अस, length and breadth. So first we will find the area of the garden, that is 90 into 75, length into breadth ना, so 6750 स्क्वायर मीटर। ये हमने क्या किया, गार्डन का एरिया फाइंड किया। क्लियर, अभी गार्डन के चारों तरफ क्या बना है, देखो पाथ बना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 90। उसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर, हर तरफ इक्वली है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। मीन्स अभी जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी होगी 90 + 5 + 5 है ना। ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 5 है, तो टोटल कितना हो गया 100 मीटर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ ब्रेड्थ कितनी है 75, तो ये ब्रेड्थ कितनी होगी 75 प्लस ये 5 एंड ये 5। समझ में आया, क्लियर। तो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी 85। सो हियर द लेंथ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, या तो आउटर रेक्टेंगल बोल सकते हो क्योंकि इसका शेप कैसा है रेक्टेंगल जैसा ही है। क्लियर, सो दैट इज 100 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ दैट इज 85 मीटर। समझ में आया कैसे हुआ। उसके चारों तरफ की जो विड्थ है उसको प्लस कर देना, कितना 5, लेकिन दोनों साइड में प्लस होगा, ठीक है। अभी इसकी लेंथ अगर 90 है, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ भी 5 है, तो ये टोटल कितना होगा 90 + 10 100 होगा कि नहीं। यस, वैसे ही किया है। ओके, नाउ एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। अभी हम क्या करेंगे, उस आउटर रेक्टेंगल का यानी कि जो पाथ बनाया है इनर गार्डन के साथ, उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। उसकी लेंथ हमने फाइंड की 100 मीटर, ब्रेड्थ हमने फाइंड की 85 मीटर। सो एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ दैट इज 8500 स्क्वायर मीटर। ये हमने क्या फाइंड किया, एरिया फाइंड किया। किसका, एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि पाथ का एरिया कैसे मिलेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन समझाया तब बताया था कि आउटर रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल को जब हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, पाथ का एरिया। सो एरिया ऑफ द पाथ इक्वल्स टू 8500 स्क्वायर मीटर माइनस 6750 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1750 स्क्वायर मीटर। तो ये हमने क्या फाइंड किया, वो पाथ का एरिया फाइंड किया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, जो गार्डन का एरिया उसको हेक्टर में कन्वर्ट करना है। क्लियर, तो हमने पढ़ा था 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर। तो ये हमको मीटर स्क्वायर मीटर में दिया है, तो हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे। सो 6750 डिवाइडेड बाय 10,000, 0 कट गया, 0.675 हेक्टर। समझ में आया, गॉट इट, इजी है ना। बस क्वेश्चन को अच्छे से
समझना है। और हाँ, फिगर ड्रॉ करना है इसमें, क्योंकि एक परफेक्ट फिगर हमारा आधा सम सॉल्व कर देती है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A 3-meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. Same with the previous one. Okay, rectangular park है, उसके चारों तरफ एक और 3 मीटर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द पार्क 125 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द पार्क 65 मीटर, एरिया ऑफ द पार्क लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। देन इसका एरिया 125 इंटू 65 दैट इज 8125 स्क्वायर मीटर। ये हमने किसका एरिया फाइंड किया? अंदर जो पार्क है उसका। ये देखो, ये डायग्राम है ना, इस पार्क का हमने एरिया फाइंड किया। कितना है? 8125। अभी हम इस टोटल का भी एरिया फाइंड करेंगे, तो पहले उसके लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो लेंथ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ कितना है? 125, यहाँ 3, यहाँ 3। क्लियर? तो 131 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक 65, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो कितना? 71 हो जाएगी ना इसकी ब्रेड्थ। क्लियर? तो हियर लेंथ ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग पाथ दैट इज 125 प्लस 3 प्लस 3 131 मीटर। नाउ ब्रेड्थ ऑफ द पार्क 65 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 71 मीटर। क्लियर? अभी हम क्या फाइंड करेंगे? इसका एरिया, यानी कि जो आउटर है उसका एरिया। सो एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग पाथ। अभी एरिया फाइंड करेंगे जो पाथ के साथ है। सो 131 इंटू 71 9301। क्लियर? 9301 स्क्वायर मीटर। अभी हमें क्या निकालना है? पाथ का एरिया। तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? पाथ है। 1176 square meter. So here the required area, that is 1176 square meter. Clear? Got it? Now let's move to the next question, that is question number 3. A picture is painted to a cardboard 8 cm long and 5 cm wide such that there is a margin of 1.5 cm along each of its side. Find the total area of the margin. ये उससे थोड़ा अलग है. क्लियर? यहाँ पर हमें कार्डबोर्ड की लेंथ मालूम है. अभी कार्डबोर्ड कौन से शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है, ऐसे. क्लियर? अभी पिक्चर कहाँ ड्रॉ करना है? अंदर पिक्चर पेंट करना है, ऐसे ना. उसमें मार्जिन छोड़नी है. कितनी? 1.5. क्लियर? हर तरफ में. यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5 एंड यहाँ भी 1.5. गॉट इट? अभी देखो, हमने पहले जो दो सम किए उसमें अंदर के डायमेंशंस होते थे और हमारे उसके चारों तरफ जो पाथ होता था वो हमें दिया होता था, उसकी विड्थ है ना. बट यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको एक रेक्टेंगल जैसा ड्रॉ करते हैं तो आउटर डायमेंशंस हमको दिए गए है ना. अभी कार्डबोर्ड में पिक्चर कहाँ पेंट करेगा? उसके अंदर मार्जिन छोड़ेगा डेफिनेटली. तो हमें क्या करना है? वहाँ पर हमने आउटर की फाइंड करने के लिए क्या किया था? प्लस किया था. यहाँ हमें इनर की फाइंड करना है. पिक्चर जो है वो कितने एरिया में पेंट, इस टोटल में से ये इतना माइनस करेंगे हम. क्लियर? देखो अभी मैं करूँगी तो आपको समझ में आएगा. दिस इज द डायग्राम. क्लियर? नाउ लेंथ इज
8 centimeter and breadth is 5 centimeter. Area of the cardboard, that is 8 5s are 40 square centimeter. Now width of the margin, each side 1.5 centimeter. Clear? तो अभी ये जो अंदर है यानी कि इतने में वो पिक्चर पेंट करेगा. क्लियर? तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी होगी? अभी देखो ये टोटल कितना है 8, यहाँ से यहाँ कितना है 1.5, यहाँ से यहाँ कितना है 1.5 माइनस 8 माइनस 1.5 इंटू 2 है ना, 2 बार है. सो 8 माइनस 3 दैट इज 5 सेंटीमीटर. क्लियर? ब्रेड्थ भी ऐसे ही फाइंड करेंगे. यहाँ से यहाँ तक कितना है नहीं मालूम, पर यहाँ से यहाँ कितना है 5. क्लियर? अभी 5 में से हम माइनस कर देंगे. कितना माइनस करेंगे? 1.5 एंड 1.5. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो टोटल कितना ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी? 2 सेंटीमीटर. नाउ ब्रेड्थ ऑफ द इनर कार्डबोर्ड दैट इज 5 सेंटीमीटर माइनस 1.5 इंटू 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर. अभी हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया. क्लियर? अभी हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे. ये हमने ब्रेड्थ फाइंड की. फाइव 2s are 10 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ एरिया ऑफ द मार्जिन, अभी टोटल एरिया कितना है 40, जो फाइंड किया वो 10, यानी पिक्चर कौन से एरिया में फाइंड हो रही है. तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर? समझ में आया? इजी है ना. बस हमें ये देखना है कि कहाँ पर चारों तरफ है, कहाँ अंदर की तरफ है. तो जहाँ चारों तरफ बाहर की तरफ होगा वहाँ हम प्लस करेंगे और जहाँ अंदर की तरफ होगा वहाँ माइनस करेंगे. क्लियर? सो एनफ फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ द सम्स वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन. प्रैक्टिस करना इन सम्स को. थैंक यू.